दोस्तों, सुल्तानपुर एक छोटा लेकिन बेहद ही पुराना गांव था जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ की गलियाँ सकरी, मकान मिट्टी के और लोग सीधे साधे थे। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर खड़ा हुआ था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। दोस्तों, गांव के बच्चे उस हवेली को चुड़ैल की हवेली कहते थे। बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ एक विधवा औरत की आत्मा भटकती है जो रात में बाहर निकलती है और बच्चों को खा जाती है। दोस्तों, शाम के बाद घर से बाहर मत निकलना, दादी हमेशा गांव के लड़कों से कहती है। वो तुम्हारा नाम पुकारेगी और फिर कभी लौटने तुम्हें नहीं देगी, वह अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों, जो रवि नाम का लड़का होता है उसको कहानियाँ बहुत पसंद थी। डरावनी कहानियाँ हों तो और भी उसको अच्छा लगता था, लेकिन वह सोचता था कि ये सब बस डराने की बातें हैं। ऐसी कौन चुड़ैल होगी जो बच्चों को खा जाती है, वह मुस्कुराकर सोचता रहता था। एक रात गांव में दोस्तों बिजली चली जाती है। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा की सिसकारियाँ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। रवि और उसका दोस्त अली घर के पिछवाड़े में बैठकर भुट्टा दोस्तों सेंक रहे थे। तभी दूर से किसी औरत की धीमी धीमी सी चलने की आवाज़ आ रही थी। दोस्तों, रवि जो होता है वह कहता है कि तूने सुना, ये आवाज़ कहीं से आ रही है। हाँ, शायद कोई औरत रो रही है, रवि ने जवाब देते हुए कहा। वे दोनों चुप हो गए। आवाज़ धीरे धीरे पास आती गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ऐसी दोस्तों आवाज़ आ रही थी। आवाज़ हवेली की तरफ से आ रही थी। अली डर के मारे भीतर भाग गया था, लेकिन दोस्तों रवि जो लड़का होता है वह वहीं पर खड़ा रहता है। वही औरत कह रही थी, मदद करो, मेरा बच्चा खो गया है। आवाज़ फिर आती है जो रवि सुनता है। रवि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वह सोचता रहा कि क्या सच में कोई औरत है या वही विधवा चुड़ैल है। दोस्तों, अगली सुबह रवि स्कूल नहीं गया था। वह सीधे गांव के सबसे बूढ़े इंसान गोपीनाथ बाबा के पास पहुंचा। वह कहता है, बाबा, वो हवेली की औरत कौन थी? रवि जो होता है वह बाबा से पूछता है। दोस्तों, बाबा कुछ देर तो चुप रहते हैं, फिर एक भारी किताब निकाली। उसका नाम साधना था। सुल्तानपुर के ठाकुर की पत्नी, बहुत सुंदर लेकिन बहुत दुखी। उसका बच्चा एक दिन जंगल में खो गया। किसी ने उसे कभी नहीं पाया और न कभी उसे देखा। फिर साधना पागल हो गई थी। ठाकुर ने दूसरी दोस्तों शादी कर ली थी और साधना ने खुद को उसी हवेली में जला दिया था। तब से उसकी आत्मा उसी हवेली में दोस्तों भटक रही है। क्या वो सच में बच्चों को खा जाती है? रवि ने ऐसा डरते डरते बाबा से पूछा था। दोस्तों, बाबा ने कहा, नहीं बेटा, शायद वो नहीं खाती है, वो सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही है। लेकिन जो बच्चा रात में घर से बाहर होता है वो उसे अपना बच्चा समझ लेती है और अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, अब जो रवि होता है उसकी आंखों से नींद चली जाती है। उसे हर रात वही आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगने लगा था कि चुड़ैल उसे बुला रही है। एक रात रवि ने तय किया कि वो हवेली के अंदर जाएगा। मैं देखूंगा क्या सच है, क्या उसने खुद को ऐसे ही महसूस किया था कि वैसे ही उसका भ्रम था। अगली शाम वो अकेले ही हवेली की तरफ दोस्तों निकलता है। हाथ में दोस्तों टॉर्च लिए हुए था और एक डंडा भी लिए हुए था। हवेली जंगली झाड़ियों से बिल्कुल ढकी हुई थी। दरवाज़ा चहचहाहट की आवाज़ों से खुल रहा था, बंद हो रहा था। भीतर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, एक सुंदर औरत की जिसमें आंखें बड़ी बड़ी थी और एक बच्चा उसकी गोद में था। तभी दोस्तों टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर वही आवाज़, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। ऐसी दोस्तों आवाज़ बार बार रवि को दोस्तों सुनाई पड़ रही थी। दोस्तों, रवि डर के मारे पीछे हटा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। उसके सामने धुएं जैसी परछाई बनने लगी थी। एक औरत का चेहरा उभरा,
आंखों से दोस्तों आंसू उसके बह रहे थे। तू बेटा मेरा है, उसने ऐसा कहा था रवि से। नहीं, मैं रवि हूँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, ऐसा वह औरत कहती है रवि से। तुम्हारा बच्चा कहाँ गया था? रवि ऐसा पूछता है उस चुड़ैल से। और तब चुड़ैल ने सारी दोस्तों उसको कहानी बताई थी। एक रात गांव के ठाकुर ने मेरे बेटे को मार डाला था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी जायदाद मेरे बेटे को मिल जाएगी, और मुझे पागल करार देकर बाहर निकाल दिया था। जब मैंने सच्चाई जानी तो कुछ बताने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे ही मार डाला और आग लगाकर मेरी मौत को आत्महत्या दोस्तों बना दिया था। रवि की रूह कांप गई। उसने पता था कि अब यह कहानी सबको बतानी ही होगी। दोस्तों, रवि भागकर घर आता है और गोपीनाथ बाबा को सारी सच्चाई बताता है। बाबा ने कहा, अगर यह सच है तो अब न्याय का समय आ गया है। बाबा और रवि गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सबको बातें बताते हैं कि सच्चाई क्या है। गांव के पुराने दस्तावेज निकाले जाते हैं और पता चलता है कि ठाकुर की मौत संदिग्ध थी। वो भी एक रात अपने कमरे में जलकर मर गया था। शायद चुड़ैल के बदले का पहला निशाना वही था। अब भी हर साल दशहरे की रात जब पूरा गांव रावण जलाता है, तो हवेली के पास से कोई बच्चा नहीं जाता है, और वहां आज भी वही आवाज़ें आती रहती हैं, मेरा बच्चा, मेरे बच्चा, मुझे लौटा दो। रवि बड़ा होकर एक लेखक बना। उसने एक पूरी घटना पर एक किताब लिखी थी, सुल्तानपुर की विधवा। उसकी किताब ने पूरे देश में तहलका दोस्तों मचा दिया था। लोग सुल्तानपुर आने लगे, हवेली को देखने लगे, लेकिन कोई भी रात में उस हवेली के अंदर नहीं गया, क्योंकि जो गया वो कभी वहाँ से वापस नहीं लौटा। दोस्तों, क्या वह विधवा अब भी अपने बेटे को खोज रही है, या अब वो अपने बेटे को दोबारा जन्म देने के लिए किसी और को बुला रही है? शायद अगला नंबर आपका हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश अंधविश्वास से ज़्यादा खतरनाक है सच्चाई को जानना। हर डर के पीछे कोई ना कोई अधूरी कहानी होती है। बच्चों को डराना नहीं, समझाना ज़रूरी है। दोस्तों, यह कहानी बस यहीं तक थी। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए